क्या आपने कभी सुना है कि माता सीता ने खुद अपने ससुर जी राजा दशरथ का पिंडदान किया था? लेकिन रुकिए, पिंडदान तो हमेशा पुत्र करता है, तो फिर सीता माता ने ये कर्म कैसे किया? क्या उस समय भगवान राम और लक्ष्मण वहाँ मौजूद नहीं थे? और अगर नहीं थे तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सीता माता को ये निर्णय लेना पड़ा? आज हम जानेंगे रामायण से जुड़ी इस रहस्यमयी घटना का सच, और अंत में आपको पता चलेगा कि इस घटना ने एक पवित्र नदी को श्राप क्यों दिलाया। ये घटना उस समय की मानी जाती है जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे। एक दिन पितृपक्षी के दौरान राजा दशरथ की आत्मा प्रकट हुई। उन्होंने सीता माता से कहा कि उन्हें पिंडदान चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन उस समय राम और लक्ष्मण दोनों ही आश्रम में मौजूद नहीं थे। अब सोचिए, एक तरफ धर्म का नियम कि पिंडदान पुत्र ही करता है और दूसरी तरफ एक आत्मा की मुक्ति। यहीं से शुरू होता है इस कहानी का असली मोड़। माता सीता एक धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने सोचा अगर अभी पिंडदान नहीं किया गया तो राजा दशरथ की आत्मा को कष्ट होगा, और तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। माता सीता ने खुद ही राजा दशरथ का पिंडदान करने का निश्चय किया। उन्होंने फल, जल और रेत से पिंड तैयार किया और पूरे विधि विधान से श्राद्ध किया। लेकिन इस कर्म के गवाह कौन थे? क्योंकि बाद में यही बात सबसे बड़ा विवाद बन गई। जब भगवान राम और लक्ष्मण जी वापस आए तो सीता माता ने उन्हें पूरी घटना बताई। लेकिन भगवान राम को इस बात पर संदेह हुआ। तब सीता माता ने कहा कि इस कर्म के गवाह हैं फल्गु नदी, एक वट वृक्ष, एक गाय और एक ब्राह्मण। लेकिन जब इनसे पूछा गया तो सभी ने इस घटना से इनकार कर दिया। सोचिए, एक सच्ची घटना और कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं। यहीं से कहानी लेती है एक भावनात्मक मोड़। जब सीता माता ने देखा कि सभी गवाह झूठ बोल रहे हैं तो वो क्रोधित हो गई। उन्होंने एक एक करके सभी को श्राप दिया। फल्गु नदी को श्राप मिला कि वो हमेशा जमीन के नीचे बहेगी। गाय को श्राप मिला कि उसका मुंह पवित्र नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण को श्राप मिला कि वो कभी संतुष्ट नहीं रहेगा। लेकिन वट वृक्ष ने सच का साथ दिया और इसलिए सीता माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि वो हमेशा पूजनीय रहेगा। आज भी गया में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये घटना सच में हुई थी? असल में ये कथा मुख्य रूप से गया महात्म्य और लोक परंपराओं में मिलती है। गया में आज भी पिंडदान का विशेष महत्व है और फल्गु नदी के बारे में कहा जाता है कि वो ज्यादातर समय जमीन के नीचे बहती है। यानी ये कथा सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक संदेश है। धर्म का पालन परिस्थिति से बड़ा होता है। सत्य का साथ देने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है और झूठ बोलने वाले को परिणाम भुगतना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, और रामायण हमें ये सिखाती है कि सच्चाई और कर्तव्य किसी एक नियम से बड़े होते हैं। तो ये थी कहानी माता सीता द्वारा किए गए पिंडदान की। आपका क्या मानना है? क्या ये घटना सच में हुई थी या ये सिर्फ एक प्रतीक है? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी धार्मिक कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।